दोस्तों मैं इस टॉपिक पे वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाह रही थी। जब से मेरे सामने एक खबर सामने आई है ना, ये न्यूज़, तब से मैं खुद से रिलेट करती हूँ कि मैं भी बच्चे की माँ हूँ, मेरे पास भी बेटे हैं। मगर एक माँ आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखा, कभी दूर नहीं जाने दिया। उसके पास लाइफ जैकेट था, उस माँ के पास। अगर वो चाहती तो अपना वो जान बचा सकती थी हाथ पैर मारकर, मगर अपने बच्चे के लिए अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखा। उसके फेफड़े में पानी गया, फिर भी अपने बच्चे को अलग नहीं होने दिया खुद से। ये है एक माँ का ममता का पहचान। एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या से क्या नहीं कर जाती है, मगर यही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने माँ के साथ कितना दुर्व्यवहार करते हैं। माँ को पागल बनाते हैं, माँ को बेवकूफ़ बोलते हैं। मगर एक माँ जब पागल भी हो जाती है ना, तो अपनी इतना भी पागल क्यों ना हो जाए, एक माँ अपने बच्चे को कभी भूल नहीं सकती। पहचानने से कभी इनकार नहीं कर सकती, ये मेरा औलाद नहीं है। ये है एक माँ का ममता। मैं देखिए इस टाइप के वीडियो मैं बहुत कम बनाती हूँ। मैं जल्दी इस टाइप की वीडियो नहीं बनाती हूँ, मगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ। जब से मैं इस न्यूज़ को मैं देखी हूँ ना, तब से मेरा दिल और दिमाग जो है दहल गया है। तो इसी न्यूज़ पे मेरा नज़र जो है सुबह से लेके अब तक है पड़ा हुआ है कि किस तरीके से मैं ये चीज़ें महसूस कर रही हूँ कि जिस टाइम जब ये नाव पलटी होगी, जहाज पलटी होगी, तो उस टाइम माँ और बच्चे को क्या बीत रही होगी। 4 साल का बच्चा है, क्या बीत रही होगी उस टाइम, क्या महसूस हो रहा होगा उस माँ को कि कुछ भी हो जाए हम अपने बच्चे को नहीं छोड़ेंगे साथ। अगर ये माँ चाहती ना तो अपने आज जान बचा सकती थी। जबलपुर में ये हादसा हुआ है, जबलपुर के नर्मदा नदी में ये हादसा हुआ है। और पूरे जितने भी लोग जो उस नाव में सवार थे, उस क्रूर में सवार थे ना, सभी लोग इस डेड बॉडी को देखकर सभी लोगों का आत्मा फट गया। बहु मतलब इस चीज को ना अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे कि इस दुख को किस तरीके से हम व्यक्त करें। बहुत तकलीफ होती है कि एक माँ जो है अपने बच्चे को पालने पोसने, इसकी जिंदगी बनाने के लिए कितना कष्ट सहती है। मगर यही औलाद जब बड़े होते हैं तो अपनी माँ को किस नज़र से देखते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। अगर आपके पास माँ है ना, तो माँ का अभी से भी कदर कर लो, ख्याल रख लो, क्योंकि यही माँ आपको बचपन में आपको राजा की तरह बना कर रखती है। अपनी जान का बिना परवाह किए आपको हर मुसीबत से वो बचाने की कोशिश करती है। सुबह से लेके अब तक मैं इसी न्यूज़ पे मेरी नज़रें अटकी हुई है। एक वीडियो देख रही हूँ, 2 वीडियो देख रही हूँ, हट नहीं रहा है। यहाँ पे किसकी गलती है? जो नाव चला रहा है उसकी गलती है या प्रशासन की गलती है? किसकी गलती है? यहाँ पे मेरे सामने एक और वीडियो आया है, जैसे आप तो देख रहे हो कि इसमें एक लाइफ जैकेट पहन रखी है ये माँ। लाइफ जैकेट पहनने के बाद भी माँ अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, ना खुद को बचा पाई। अब यहाँ पे एक लाइफ जैकेट किस लिए दिया जाता है? जान बचाने के लिए कि सिर्फ दिखावा के लिए? सरकार आए दिन सबसे टैक्स लेती है, टैक्स में कभी भी लापरवाही नहीं बरतती है। फिर जब सरकार टैक्स लेती है तो इस तरीके से प्रशासन को क्या लापरवाही देना चाहिए, लापरवाही करना चाहिए क्या? हर पर्सन का 1,000 कीमत है, 1,000 ही कीमत है। ये लाइफ जैकेट जो है, ये जो नाव है, जहाज है, लाखों रुपए का ये जहाज है, मगर ये जो लाइफ जैकेट है 800 से 900 के अंदर आता है। अगर जितने भी सवारी हैं उतने सवारी को क्या ये लाइफ जैकेट प्रोवाइड करवाते हैं? मेरे सामने ये वीडियो आया जिसमें ये लाइफ जैकेट उस टाइम दिया गया जिस टाइम नाव सच में डूबने वाली थी, क्रूर सच में डूबने वाला था, उस टाइम दिया गया है। पहले से सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं रखते? जितने कस्टमर है, जितने पब्लिक है उस नाव में सवार है, सबको लाइफ जैकेट देना चाहिए। और यहाँ पे जिस जगह पे इस तरीके का, जैसे कि जो क्रूर चलाया जाता है, पानी वाला जहाज चलाया जाता है, नाव चलाया जाता है, वहाँ पे एनडीआरएफ का टीम हमेशा एनी वे एनी टाइम
तैनात होना चाहिए कि कभी भी कोई भी हादसा हो तो जस्ट नाउ तत्काल में उसको इमरजेंसी प्रोवाइड करवाई जाए। इस तरीके का सरकार को सिस्टम लॉन्च करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो डूब रहा है फिर बाद में कोई कॉल करे कि भाई साहब यहाँ यहाँ हादसा हो गया, तब तक एनडीआरएफ का टीम आएगा, तब तक सब खलास, सब खत्म। यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे देखो सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। अगर प्रशासन ये सारी सुविधाओं का ध्यान रखता, अगर जो क्रूड चला रहा है, जो पानी वाला जहाज चला रहा है, उसके ऊपर अगर कड़ाई से बरती जाती कि जितने भी कस्टमर तुम्हारे जहाज पे चढ़ेंगे, नाव पे चढ़ेंगे, सबको लाइफ जैकेट देना चाहिए और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो जस्ट नाउ तत्काल में सुविधाएं प्रोवाइड करवानी चाहिए। उस नाव में 28 से 30 लोग सवार थे। अब बीच में जाके जब लहरें तेज, तूफान, मौसम खराब होने लगा, उस दौरान पूरा जहाज पानी वाला पलट गया और ये हादसा हुआ। जिस घर के ये माँ बच्चे का भी जो डेड बॉडी मिली है ना, उस घर के 6 लोग गए थे घूमने के लिए। 6 लोगों में 3 लोगों का डेथ हो गया, जिसमें ये दोनों बच्चा, माँ बच्चा और एक माँ थी। क्योंकि मैंने इनकी भाभी का, ये जो डेड बॉडी आप देख रहे हो माँ बच्चे का, इनकी भाभी का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो बोल रही हैं कि मेरे घर के 6 सदस्य गए थे, जिनमें मेरी सास थी, मेरी ननद थी और ननद का बच्चा था और 3 लोग और थे, जिसमें 3 लोग तो बच गए और 3 लोग निकल नहीं पाए और 15 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद ये डेड बॉडी को निकाला गया है। अभी न जाने कितने डेड बॉडी लापता है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। मैं इस तरीके की चीज़ें मैं जल्दी आप सभी के सामने दिखाना नहीं चाहती हूँ, मगर जब से मैंने ये न्यूज़ देखा ना, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ और आत्मा सच में बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। मैं खुद से ये बातें रिलेट कर पा रही थी। मुझे लग रहा है कि हर माँ जो है खुद से ये बातें रिलेट कर पाती है कि एक माँ जो है अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, अपने जान से ज़्यादा प्यार करती है। मतलब खुद को लिए कोई भी कष्ट सह लेगी, अपने बच्चे के लिए व्रत रखती है। मगर जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी मतलब जो बातचीत करने का जो तरीका होता है ना, बिल्कुल बदल जाता है। और हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। हर माँ बहुत प्यार करती है, निस्वार्थ प्यार करती है। हर चीज़ का आप कीमत लगा सकते हो, मगर जो माँ का प्यार का जो कीमत ने आज तक किसी ने नहीं लगा पाया। मगर यहाँ पे आज ये हादसा हुआ। 1 महीने पहले जो है वृंदावन में इसी तरीके का हादसा हुआ। इतना हादसा होने के बाद भी अभी भी प्रशासन जो है नहीं जागी है। जिसको तैराक आता है, तैरना आता है, वो तो किसी न किसी तरीके से वो बच सकते हैं, मगर जिसको तैरना नहीं आता है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे इन्वेंचर पे कभी भी मत निकलो, ऐसा एक्सपीरियंस कभी मत लो जिसमें जान का कीमत लगाया जाए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान वो दोनों माँ और बच्चे को, आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दें और उस फैमिली को इस दुख सहने का हिम्मत प्रदान करें। जब से मैं जबलपुर हादसा मैंने देखा, तब से मेरा पैरों तले जमीन खिसक गया कि एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए क्या से क्या कर जाती है।